हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित हैं। और ये वही प्रश्न है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। ठीक है ना। और जो व्यूवर्स चैनल पे नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये वही प्रश्न है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करके फिर आगे क्वेश्चन को सोल्यूशन देखना है। ठीक है। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन पता लगेगी, कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन पहुंची और कितनी प्रैक्टिस की अभी आपको जरूरत है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। मैथ का ये पहला क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस सेट 1 का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, विच शुड बी द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे छोटे 5 अंकों की आपको संख्या बतानी है, कौन सी होगी। ठीक है ना। जो कि 3, 7, 13, 37 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचे हमारे पास, 2 बचे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, आपको जो भी ये दे रखा है नंबर, उसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ ए बी सी डी जो भी आपके पास नंबर है, और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। तो जैसे यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है, लीस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है। ठीक है ना। 5 अंकों की क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ, एलसीएम किसका निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे 3 का, 7 का, 13 का और 37 का। तो 3, 7 और 13 का अगर हम 37 का एलसीएम निकालते हैं, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, हमारा रिमाइंडर ऐड कर देंगे। और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है हमारे पास 2। तो एलसीएम अगर हम इसका निकालते हैं 30, 7, 13, 37 का, जो कि आपको उम्मीद है निकालना आता होगा, और अगर एलसीएम नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपको एलसीएम निकालने की एक स्पेशल ट्रिक बता देंगे। ठीक है ना। एक अच्छी ट्रिक बता देंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10101। ये एलसीएम आ जाएगा, इसमें अपना रिमाइंडर 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10103। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10103। 5 डिजिट की संख्या है। ठीक है ना। तो आपको जो भी आएगा उसका एलसीएम लेना है, एलसीएम में रिमाइंडर ऐड कर देना, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि 9.6, ये बोर्ड मास से रिलेटेड है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 डिवाइडेड बाय 7.2 प्लस 10.8 आएगा। फिर आएगा ऑफ 1/18 माइनस में 1/10। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले सॉल्व होता है ऑफ। तो ये सारा का सारा एज इट इज रहेगा। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6, इसके डिवाइड में मैं 7.2 कर देता हूँ, प्लस 10.8 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको इस वाले स्ट्रक्चर को सॉल्व करता हूँ, 10.8 मल्टीप्लाई बाय 18, 1/18, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। इसका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.6 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस में कितना है हमारे पास, 1/10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 इंटू में ये 2 आ जाएगा, और 2 पे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4.8 प्लस में 0.6 माइनस में 1/10। तो 4.8 को हम 48/10 लिख लेंगे, 0.6 को 6/10 लिख लेंगे, माइनस में 1/10। आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 48 प्लस 6 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 53/10, और 53/10 होता है 5.3। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो ये बोर्ड मास का सिंपल सा क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करके देख लेना, जिसको समझ नहीं आया आराम से समझ आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। और गाइस, इंपॉर्टेंट कितना क्वेश्चन है, सिर्फ 46% लोग ही इसका आंसर कर पाए हैं। सिर्फ 46%, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है। ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है कि द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड द नंबर। पहली बात, हम इसे हिंदी में कर लेते हैं, कुछ बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है ना। हमें वो संख्या बतानी है जो संख्याओं 4743, 7497, 8721 को, अगर मैंने आपको ध्यान से मेरी कभी वीडियो देखी हो तो मैंने बताया है कि जहां भी को वर्ड आता है वहां पर आपसे क्या पूछा जाता है, एचसीएफ महत्तम समावर्तक पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ बताना है, महत्तम समावर्तक बताना है। ठीक है ना। आपको क्या बताना है, महत्तम समावर्तक बताना है। किसका महत्तम समावर्तक बताना है, कह रहा है कि को विभाजित करेगी और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल मिलेगा। यानी कि आपको रिमाइंडर भी देना है, समान शेषफल मिलेगा। तो अगर को वर्ड आ रहा है तो ये तो कंफर्म है कि एचसीएफ निकालना है, लेकिन शेषफल भी समान मिलना चाहिए।
तो शेषफल समान है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने दो दो नंबर का डिफरेंस कर लेना है। जैसे पहले मैं अगर मैं डिफरेंस कर लूंगा 8721 में से कितना डिफरेंस करेंगे, 7497 का, तो अगर मैं इसका डिफरेंस करता हूँ तो 1224 आ जाएगा। अगर मैं इसका डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1224। इसी तरीके से अगले दो नंबर का देख लेता हूँ, 7497 में से तो मैं डिफरेंस करूंगा 4743 का, तो इसका डिफरेंस करूंगा तो आएगा 2754। ये अंतर आ गया इसका। फिर अगले जो दो नंबर रह गए 8721 में से माइनस करूंगा 4743, तो इसका जो अंतर आएगा वो आएगा 3978। आपको इस तीन नंबर का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, शेषफल बराबर चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको को वर्ड यहाँ पर दिखाई दिया तो को से तो पता लग गया कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, आपसे को से तो पता लग गया कि एचसीएफ लिखाना, लेकिन यहाँ पर समान शेषफल लिखा हुआ है कि शेषफल भी समान होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, दो दो संख्याओं का अंतर करोगे और उनका एचसीएफ निकालोगे। तो आपको इन तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है किसका, एचसीएफ निकालना है 1224 का, 2754 का और 3978 का। आपको महत्तम समावर्तक निकालना है। और महत्तम समावर्तक निकालने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, हम आपको इसकी शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है एचसीएफ, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, तभी हम आपको आगे की वीडियो दे पाएंगे, क्योंकि आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइक जरूर करना है। और इसका अगर हम बताएं तो इसका एचसीएफ आ जाएगा आपके पास 306। 306 इसका एचसीएफ आएगा। कैसे निकाला उसकी वीडियो जानने के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपको शॉर्टकट बताएंगे एचसीएफ निकालने का। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 306 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 306 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 22% लोग ही इसका सही आंसर कर पाए हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो लाइक करना है वीडियो को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपसे फिर से बोर्ड मासा क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। तो 1/3 + 1/4 है, फिर ब्रैकेट है 2/5 - 1/2 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर नीचे आपके पास दे रखा है 1 2/3 दे रखा है, ऑफ है 3/4, फिर माइनस में 3/4 दे रखा है, ऑफ है 4/5। ये आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं अब यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ दूसरा पेन, ताकि आपको पता रहे, ठीक है ना। तो अगर इसको सॉल्व करें तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, और अगर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले आएगा आपके पास 1/3 + 1/4, और 2/5 में से 1/2 को अगर मैं लेस करता हूँ, ठीक है ना, 2/5 और 1/5 को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, 2/5 और 1/2 को, तो एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 4, माइनस में कितना 5, ये आ जाएगा -1/10। कितना आ जाएगा ये, -1/10 आ जाएगा। तो ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा -1/10। फिर नीचे अगर सॉल्व करें तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 + 2 कितना हो जाएगा ये, 3 1 जा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/3, ऑफ का मतलब हो रहा है मल्टीप्लाई 3/4, तो ये नीचे हो जाएगा 15/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे, 3/4 को 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा 12/20। कितना आ जाएगा, 12/20 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस इंटू माइनस होता है माइनस 1/40 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1/40 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए 5 से, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास अगर मैं इसको फर्दर कटिंग कर देता हूँ, इसको सॉल्व ही नहीं करते, हम आगे यहाँ पर कटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम ये भी नहीं लिखते, हम यहाँ पर आगे इसी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5/4 बचेगा, माइनस में कितना बचेगा 3/5। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस में कितना 12। ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम कितना 40, और कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 120। यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस कितना 3 और डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, नीचे कितना दे रखा है 20 दे रखा है, 20 और 25 में से 12 गए, ठीक है ना, 25 में से 12 गए, कितने होते हैं 25 में से 12 गए तो हमारे पास होता है एक 13 होता है, ठीक है ना। 13/20 आ जाएगा। ऊपर बात करेंगे तो 43 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20 बाय कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे कुछ कटेगा क्या, नहीं आगे कुछ नहीं कटेगा, तो आपके पास आएगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस था, माफ कीजिएगा, यहाँ मैंने प्लस कर दिया इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा है, यहाँ माइनस था। 40 - 3 होता है कितना 37, तो यहाँ पर आ जाएगा 37 डिवाइड बाय कितना 78, और ऑप्शन नंबर
कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। और सिर्फ 28% लोगों ने ही इसका सही आंसर कर पाए हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल बोर्ड मास का रूल लगाना है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर दिया गया है 32x y 66, इसको डिवाइड करना है 99 से। और 99 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो नंबर जो 11 से भी भाग हो जाए और 9 से भी भाग हो जाए, वो नंबर किससे भाग हो जाएगा? जो 11 से भी भाग हो जाए, और वो नंबर जो किससे भाग हो जाए? 9 से भी भाग हो जाए, वो नंबर 99 से भी क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, और इनकी सबसे क्या बतानी है? इसकी इन सबसे न्यूनतम वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, इनकी सबसे क्या बतानी है? न्यूनतम, यानी कि सबसे लोएस्ट फॉर्म बतानी है, क्या होगी? तो अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1 सेकंड के लिए, हमने मान लिया कि हमारे पास भाई जो x की वैल्यू हमें पता नहीं थी कितनी थी, तो मैंने मान लिया कि जो x की वैल्यू थी, लेट x की वैल्यू हमें क्या बतानी, मान ली 0 मान ली मैंने। क्योंकि हमें इसकी न्यूनतम वैल्यू बतानी है, तो न्यूनतम वैल्यू तो 0 होती है, तो मैंने x की वैल्यू क्या मान ली? 0 मान ली। और अगर मैं x की वैल्यू 0 मानता हूँ और मेरे को 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अल्टरनेटिव नंबर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 2 x की जगह मैंने 0 रखा, y 6 6, x की वैल्यू मैंने 0 मान लिया। अगर x की वैल्यू 0 मान ली तो y की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर लूंगा कितनी होगी। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 मानता हूँ और ये 11 से क्या होना चाहिए? पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो देख लेते हैं अगर क्या ये 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव नंबर यानी कि 3 के बाद 0 लिया, 0 के बाद 6 लिया, फिर 2 के बाद y लिया, y के बाद 6 लिया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 + 0 + 6, और इसका जो अंतर है माइनस करके किसके बराबर आना चाहिए? 2 2 + y प्लस कितना? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 9 माइनस में कितना? 8 प्लस वाई, और इसका अंतर किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 = 8 + y, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 - 8 कितना होता है? 1 होता है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है ना। अब मैं ये देख लेता हूँ क्या जो मैंने x की वैल्यू 0 मानी थी क्या वो सही थी? ठीक है ना। अगर x की, अगर मैं देखता हूँ, देख लेता हूँ क्या ये 9 से भी डिवाइड है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी होता है सब अंकों के जोड़ क्या होता है? 9 से भाग होना चाहिए। तो 3 + 2, x की वैल्यू कितनी मानी थी हमने? 0। y की वैल्यू कितनी मानी थी? 1 +6 + 6। तो देख लेते हैं क्या मेरा ये सही है। तो 3 2 5, इन सबका अगर मैं जोड़ करूँ, 3 2 5 और 1 6, 6 कितना? इन सबका जोड़ 18 आ रहा है। और ये 9 से क्या होता है? भाग हो जाता है। तो मतलब मेरी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है? दोनों सही हैं। ठीक है ना। और x + y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं क्या मेरा आंसर सही है। बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और सिर्फ 30% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्के क्वेश्चन नहीं आते, हल्के क्वेश्चन का टाइम गया। अब क्वेश्चन इस तरह के ही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन है छोटा सा। कहता है कि x की वैल्यू कितनी है? 91/216। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 91/216 है, तो मैं इसकी वैल्यू x की जगह पुट कर दूंगा। कहाँ पर पुट कर दूंगा? 1 माइनस में x की पावर कितनी? 1/3 में इसको पुट कर दूंगा। तो 3 माइनस में 1 माइनस x की वैल्यू कितनी? 91/216 की पावर कितनी? 1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस में 1 में कितना? यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 216 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ आ जाएगा 216 माइनस में कितना? 91, पावर कितना? 1/3। आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस में 1 में कितना? 216 में से 91 गए, 216 में से 91 गए तो कितना होता है? 216 में से 91 गए तो होता है आपके पास 125। 216 में से 91 गए तो 125 बटे कितना? 216, और पावर कितनी? 1/3। अब हमें पता है कि 3 माइनस में 125/216 किसकी पावर होता है? 5/6 की पावर कितनी होती है? 3। और बाहर पावर कितनी है? 1/3। तो 5/6 की पावर 3 होता है, और बाहर पावर कितनी थी? 1/3। तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसल। तो 3 माइनस में कितना बचेगा? 1/5/6 बचेगा।
तो इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस में 6/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पंजे 3 पंजे 15, 15 में से 6 गई कितना होता है 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9/5 आएगा। और देख लेते हैं 9/5 का है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, और सिर्फ 29% लोगों ने सही आंसर किया है। तो देख लेते हैं क्या मेरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, 9/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है अगर ध्यान से करोगे। और वीडियो को पॉज करना है पहले, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो चीज़ नहीं समझ आई वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, और लाइक और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा देना है। इस तरह से दबा दो कि नोटिफिकेशन बार बार मिलती रहे आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक एबीसी एक वृत्त परिधि 600 मीटर है, और उसे 150 120 और 1100 मीटर पर मिनट के हिसाब से गति से चलते हैं। तो ए की जो स्पीड है वो कितनी है, 150 मीटर पर मिनट है, 150 मीटर पर मिनट है। ठीक है ना, बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 120 मीटर पर मिनट है। सी की स्पीड कितनी है, 100 मीटर पर मिनट है। कह रहा है कि ये ऐसे एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ए भी यहीं से दौड़ेगा, बी भी और सी भी। कह रहा है कितने टाइम के बाद ये वापस यहीं पर आके मिलेंगे। तो पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि एक एक सर्कल ही कितने टाइम में पूरा करते हैं। तो अगर मैं ए का टाइम निकालता हूँ, तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ए दौड़ेगा 600 मीटर कितने की स्पीड से, 150। तो एक चक्कर के लगाने में कितना टाइम लगाएगा, ये 4 मिनट का टाइम लगाएगा। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का टाइम निकालेंगे, बी का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये भी 600 दौड़ेगा कितने की स्पीड से, 120 की स्पीड से। तो ये कितना टाइम लगाएगा, ये लगाएगा 5 मिनट वही चक्कर काटने में। फिर अगर सी की बात करें, सी का टाइम पूछता है, तो सी का टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कितना दौड़ेगा, ये भी 600 मीटर दौड़ेगा कितने की स्पीड से, 100 की स्पीड से। तो ये कितना टाइम लगाएगा, ये लगाएगा 6 मिनट। पहले आपको टाइम निकाल लेना है, उसके बाद क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है इनके टाइम का। यानी कि एलसीएम ऑफ किसका, ए का, बी का और सी के टाइम का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आपको लेना है किसका, एलसीएम लेना है आपको 4, 5 और 6 का टाइम ले 6 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 कितना होता है, 60 होता है। तो ठीक 60 मिनट के बाद, या मैं कहूँ 1 घंटे के बाद, ये दोनों तीनों एक साथ यहाँ पर आके मिल जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देख लेते हैं क्या आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है। 19% लोगों ने ही इसका सही आंसर किया है। ठीक है ना, तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 मिनट। तो पहले आपको टाइम निकालना है, टाइम के बाद उसका एलसीएम फाइंड कर देना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से बोर्ड मास का रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, देख लेते हैं कैसे करते हैं। आपको पता है कि अगर मेरे पास बेस सेम होता है, अगर मैं ए रेस टू पावर बी लिख रहा हूँ और डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर सी लिख रहा हूँ, बेस सेम है और डिवाइड का साइन है, तो ए रेस टू पावर बी माइनस सी लिखा जा सकता है। अगर ए रेस टू पावर बी लिख रहा हूँ इंटू ए रेस टू पावर सी लिख रहा हूँ, बेस सेम है मल्टीप्लाई का साइन है, तो बी प्लस सी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या सही रहता है यहाँ पर। तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 49 रेस टू पावर 7.5 डिवाइडेड बाय 49 रेस टू पावर 3/2, 3/2 होता है 1.5, मल्टीप्लाई 49 रेस टू पावर -3। बेस सेम है सबका, और यहाँ पर है क्यूब रूट, यानी कि 49 का क्यूब रूट है, और बाहर पावर कितनी है, x है। 49 बेस सेम है, यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 49 है, तो यहाँ डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि 49। इसको मैं फिर से एक बार रब कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 49 रेस टू पावर 7.5, डिवाइड का साइन है इसलिए माइनस कितना, 1.5। ठीक है ना, और यहाँ क्या है, -3 है, तो -3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इजिकल टू कितना, और यहाँ पर है 49 क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x/3। बेस सेम है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ए रेस टू पावर बी इजिकल टू बी रेस ए रेस टू पावर सी की बात करता हूँ, बेस सेम है, इजिकल टू का साइन है, तो बी बराबर होता है किसके, सी के। तो ये आ जाएगा 49। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 में से 1.5 गया कितना होता है, 6, 6 में से 3 गया कितना हुआ, 3, इजिकल टू 49 x/3। बेस सेम है, इजिकल टू का साइन लगा है, पावर क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। तो 3 इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, x/3 का। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। ऑप्शन नंबर 4 में मेरे को ये दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं क्या आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है, और सिर्फ 14% लोगों ने इसका सही आंसर किया। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, फिर भी गलत कर रहे हैं लोग। तो अब देख लो कि पेपर का लेवल क्या है, और आपको किस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा एमटीएस का पेपर क्लियर करने के लिए। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और समझ आया है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना है चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि सिया के पास 770 सिक्के हैं, 5 रुपए की सिक्कों की जो संख्या है वो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की दोगुनी है। यानी कि जो भी 5 रुपए के सिक्के हैं
वो 2 रुपए के जो सिक्के हैं उनका 2 गुना है। तो यानी कि 5 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 2:1 आ जाएगी। फिर कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो बराबर है किसके, जो 2 रुपए के सिक्के हैं उनकी संख्या का 3/2। तो यहाँ से 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या की रेशो आएगी वो 3/2 आ जाएगी। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। किसकी रेशो, एक रेशो 2 रुपए के सिक्के रेशो 5 रुपए के सिक्के। तो 1:2 किसके बराबर है, 3:2 के। और 2 रेशो किसके बराबर है, 2:5 किसके बराबर है, 1:2 के बराबर है। ठीक है ना। और हमें ये पता होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास रूल क्या लगता है, इस तरह से रूल चलता है, वो एन वाला उल्टा एन चलता है। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 1 कम 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। तो 3:2:4 में ये 3:2:4 में हमारे पास ये सिक्के आ गए। कौन से, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के आ गए। ठीक है, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के आ गए। अब अब हमें क्या निकालना है, 3 और 2 और 5 के सिक्कों की रेशो निकालनी है। तो अगर मैं बात करूं 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो 270 में से 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 3। कितने में से, 3 2 5, और कितना हुआ, 5 और 4 कितना हुआ, 9। 9 में से तो 9 तिये कितना हुआ, 27। 3 तिया 90 सिक्के क्या है, 1 रुपए के कॉइन के हैं। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 270 का कितना, 2/9। 9 तिये 27 कितना हो जाएगा, 60 सिक्के हैं 2 रुपए के। और 5 सिक्के कितने के होंगे, 270 का कितना, 4/9। 9 तिये 27 कितना हो जाएगा, 120। 120 सिक्के कितने के हैं, 5 रुपए के। तो टोटल संख्या हमें बतानी है, रुपीस कितने हैं टोटल। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 90, प्लस 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 60, प्लस 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 120। तो यह हो जाएगा 90 प्लस 120 प्लस कितना, 600। तो इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 720। 720 प्लस 90 कितना होता है, 810। तो कितने रुपए आ जाएंगे, 810 रुपये आ जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाना चाहिए। देख लेते हैं क्या मेरा आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है। और सिर्फ 12% लोगों ने इसका सही आंसर का, इतना आसान क्वेश्चन और सिर्फ 12% लोगों ने सही किया। अब देख लीजिए कंपटीशन कहाँ पर है। ठीक है, तो पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। वही क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आने की पूरी से पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि 2/7, 3/13 और 6/5/6, इसको आपने क्या लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है इसको आपने लगाना है बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे क्रम में लगाना है। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे क्रम में इसको आपने लगाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, आपने एलसीएम ले लेना है। किसका, 7 का, 13 का और 6 का। तो 7 13 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा आपके पास 546। 7 13 और 6 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 546 आएगा। तो आपने क्या करना है, 2/7 को भी 546 से गुणा कर देना है, 3/13 को भी 546 से गुणा कर देना है। ठीक है, और 5/6 को भी किससे गुणा कर देता है, 546 से गुणा कर देना है। कटिंग करेंगे इसकी, तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 7 7 49। ठीक है ना, 49 आ जाएगा। और 7 8 49, 5 बचेगा, 7 8 56, यहाँ पर आ जाएगा 78। और 2 गुणा में 78 कितना होता है, 156 होता है। 13 1 कम में ये कितना आएगा, 13 1 कम में 13, 13 दूनी कितना होता है, 13 3 39, 13 चौके 52 होता है, 13 चौके 52, 2 बचे 13 दूनी 26। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 126 आ जाएगा। 6 इसको सॉल्व करेंगे, 6 91 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 455 आ जाएगा। तो आपको देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा अगर आपको देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, छोटे क्रम में लगाना है, तो सबसे बड़ा कौन सा आया मेरे पास, ये आया 455। 455 मतलब 5/6 आया। उससे छोटा कौन सा है, 156। 156 मतलब 2/7। और सबसे छोटा कौन सा है, 126 मतलब 3/13। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। देख लेते हैं कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में मेरे को ये दिखाई दे रहा है। क्या ये आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। और सिर्फ 31% लोगों ने इसका, 50% भी लोग आंसर सही नहीं कर पा रहे हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, हमारी हर सीरीज़ को देखना है, हर वीडियो को देखना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक करना है। सेशन 1 के ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी